खुशियों की दीवार जैसे कार्यक्रम सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हैं। जितेंद्र लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। खुशियों की दीवार जैसे कार्यक्रम समाज के ताने बाने को मजबूत बनाते हैं। हमें ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। ये विचार जन स्वास्थ्य विभाग के लेखाधिकारी जितेंद्र श्योराण ने प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित खुशियों की दीवार का शुभारंभ करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि खुशियों की दीवार का आयोजन बहुत ही बेहतरीन काम है। जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से बेहतर कोई परोपकार नहीं हो सकता। सर्दी के मौसम में कंबल व गर्म वस्त्रों का वितरण करके उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के संचालक जितेंद्र भारद्वाज शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर समाजसेवी व्यापार मंडल सचिव संजय खंडेलवाल, मनोज सिंघल, रिंकू कुमार ने फूलमालाओं द्वारा स्वागत किया। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के संस्थापक मां पवन स्वामी ने बताया कि पिछले 9 सालों से खुशियों की दीवार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां घरों में रखा आवश्यकता से अधिक सामान, गर्म कपड़े, जूते, स्वेटर, किताबें यहां रख सकते हैं और जिनको जरूरत है वो यहां से ले जा सकते हैं। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रवक्ता राजीव वत्स ने किया। संगठन के प्रधान महेंद्र कथुरिया और डॉक्टर उमेद जानगिर ने बताया कि प्रयास एक कोशिश संगठन द्वारा चलाया जा रहा अभियान अनुकरणीय है और हमें सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। संगठन हम श्री सांवरमल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनका भी धन्यवाद और आभार। खुशियों की दीवार कार्यक्रम में पहुंचने पर के अंतर्गत जरूरतमंदों को कंबल वितरण करता है। इसके साथ साथ संगठन पौधारोपण, जल संरक्षण, रक्तदान शिविरों, निःशुल्क मेडिकल चेकअप, प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों के लिए करता है। इस अवसर पर श्री श्याम सेवा समिति से राधेश्याम स्वामी, संजीव निर्वाण, निरीक्षक मनुराम स्वामी, लोहारू समस्या समाधान के अध्यक्ष सैनी, प्रवक्ता सुरेश भारद्वाज, शशि जैन, अजय दहिया, निरंजन रावती, मनीष शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र जिंदल, अजय शर्मा, रामपाल निखिपुर, ललित बजाज, संजय जानना से हसनपुर प्रमुख प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। निःशुल्क रूप से जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार कपड़े, जूते और किताबें वितरित की जाती हैं। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो निस्वार्थ भाव से तैयार किया जाता है। आइए आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं मौजूद यहाँ जो तमाम उपस्थित अतिथि हैं उनके से मैं आपका परिचय करवाता हूं और बातचीत करवाता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, डॉक्टर राजीव जी मेरे पास खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के बारे में। धन्यवाद। हरियाणा न्यूज़ 21 का द्वारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन पिछले 9 वर्षों से खुशियों की दीवार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। खुशियों की दीवार कार्यक्रम का आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है वो अपना सामान जैसे कपड़े हैं, किताबें हैं, जूते हैं वो यहाँ दे के जा सकते हैं, और जो ज़रूरतमंद है जिनको आवश्यकता है वो यहाँ लेके जा सकते हैं। पिछले 9 वर्षों से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक सामान है तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क करके इस संस्था को वो डोनेट कर सकता है? वो यहाँ अनाज मंडी परिसर में ये खुशियों की दीवार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वो संगठन के किसी भी सदस्य से संपर्क करके और यहाँ अपना सामान दे के जा सकता है। यदि यहाँ लाने में असमर्थ है तो संगठन के सदस्य वहाँ जाके उसके घर से उस सामान को लाकर यहाँ उपलब्ध करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। उसके प्रदीप सैनी जी वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के बारे में। जो प्रयास कोशिश संगठन सामाजिक संगठन के द्वारा जो ये रिश्तों की जो गर्माहट है, खुशियों की दीवार का जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसके लिए मतलब ज़रूरतमंद की मदद इसमें की जा रही है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं संगठन का और संगठन के पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि एक समाज के अंदर मतलब एक बढ़ती हुई इसी तेज सर्दी के कारण जो गरीबों की मतलब जो ज़रूरतमंद की जो मदद यहाँ पे मतलब एक देखने को मिल रही है, की जा रही है, तो इसलिए बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत ही अच्छी। आप इस क्षेत्र के समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि प्रयास एक कोशिश सहयोग इस संगठन के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि इस संगठन से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और जो जिसको ज़रूरत है वो ले जाए, जिसको पास एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे डोनेट करें और सहयोग करें, साथ दें।
मैं यही अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं SSJ फाउंडेशन के डॉक्टर अनिल जोशी जी। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के बारे में। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के द्वारा जो इस प्रकार का एक पुनीत कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के द्वारा पिछले 9 वर्षों से चलाया जा रहा है। मानवता को बचाने की दिशा में समाज के जो अति पिछड़ा हुआ तबका है, ज़रूरतमंद वर्ग है, उस तक सभी ज़रूरतमंद की चीज़ें पहुंचाना बहुत ही पुण्यात्मक कार्य है। और मैं इसके लिए प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं और इस कार्य के लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही करता। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस खुशियों की दीवार के ऊपर जो ज़रूरतमंद हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी पसंद के आधार पर अपने आप स्वतः ही उन सामान को ग्रहण कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता है। और इसी कार्यक्रम के बारे में मैं अब उनके विचार के लिए आमंत्रित करूंगा। राजेंद्र शर्मा जी हमारे पास मौजूद हैं, वो भी प्रयास एक संस्था एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और मैं इन सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूं और आगे भी इसी प्रकार से कार्य करते रहें, मैं कामना करता हूं। भगवान इनको बहुत ज़्यादा शुभाशीष दे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राजेंद्र शर्मा जी हैं। ये वर्दी के रूप में मौजूद रहे जितेंद्र शोराण जी जो कि अकाउंट ऑफिसर दोशाम हैं, उनके विचारों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आज का जो कार्यक्रम खुशियों की दीवार इस अनाज मंडी में प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है और आज आपने भी इसमें शरीक होकर के एक मानवतापूर्ण कार्य किया है। तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से? प्रयास एक कोशिश द्वारा आयोजित किया गया ये जो कार्यक्रम है, ये हम और अपनों से ऊपर उठकर समाज के हित के लिए कार्य करता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी संस्था ऐसे कार्य हितकारी जो समाज के लिए कल्याणकारी और हितकारी कार्य है वो कंटिन्यू जारी रखे। ठीक है। समाज उपयोगी कार्य होते रहने चाहिए। तो समाज के लोगों को आगे बढ़कर किस प्रकार सहयोग करना चाहिए ऐसे संस्थानों का या ऐसे संगठनों का, ताकि समाज को एक लाभ पहुंच सके? समाज को 2 तरीके से मुझे लगता है कि मदद करनी चाहिए। जो ऐसे युवा हैं उनको जो शारीरिक दान है जो वो मदद कर सकते हैं आके करना चाहिए। और जो जॉब में है, बिजनेस में है, उन लोगों से भी मैं खुद पर्सनली भी रिक्वेस्ट करता हूं और करता रहूँगा कि उनको आगे आके फाइनेंशियली ऐसी संस्थाओं की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्थाएं जो कि स्वार्थ से ऊपर उठ के कार्य करती हैं आज के समय में बहुत कम देखने को मिलती है। धन्यवाद जितेंद्र शोराण जी, आप यहाँ पर पहुँचे और आपने अपना एक संदेश दिया। और अब मैं इस संगठन के प्रधान जी को आमंत्रण के बारे में जो ये प्रयास एक कोशिश के द्वारा आयोजित किया गया है खुशियों की दीवार, इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार सभी को। खुशियों की दीवार कार्य में खुशियाँ बांटने के लिए है। जिसके पास आवश्यकता से अधिक कपड़े, जूते, सामान है वो अपना यहाँ पर रख जाओ और जिसको ज़रूरत है वो अपना यहाँ से ले जाओ। धन्यवाद प्रधान जी। और किस प्रकार से जो ज़रूरतमंद हैं वो निस्वार्थ तरीके से या बिना किसी दबाव के, बिना किसी रोक टोक के अपनी आवश्यकता अनुसार अपने जो सर्दी के कपड़े हैं वो उनका चयन कर रहे हैं और यहाँ चयन करके वो उनका प्रयोग कि जिनके पास भी आवश्यकता से अधिक या सर्दी से रिलेटेड जो भी सामान है वो यहाँ पर अनाज मंडी में लगभग 7 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अपने आप रख कर जा सकते हैं। और यदि उन्हें यहाँ तक पहुँचाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो संस्था के नंबर पर कॉल करें, हमारे साथी वहाँ खुद पहुँच करके उस सामान को लेकर के आएंगे। तो आमंत्रित। जी सर, नमस्कार। ये सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। प्रयास से कुछ सामाजिक संगठन के द्वारा 2016 से जो ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं उसकी कड़ी में एक प्रोग्राम खुशियों की दीवार का आयोजन किया गया है। यहाँ मैं आम जनता से ये आह्वान करूँगा कि जिसके पास जो सामान अधिक है, जूते, कपड़े, जुराब, कपड़े, जो जैसा सामान है केवल यूजेबल हो वो यहाँ रख जाए और जिसको जरूरत है वो जरूरतमंद सामान यहाँ से लेकर चला जाए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा मैंने आपसे भी कहा था कि मैं आपका वो इस संस्थान के संरक्षक और संयोजक के संस्थापक मास्टर पवन स्वामी जी हैं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में ये संस्था एक तरह से समाज में एक विशिष्ट पहचान बनाने में कामयाब हुई है। तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इनका ये जो समाज उपयोगी आइडिया है वो समाज में कितने सार्थक तरीके से हो पाया है। पवन स्वामी जी।
धन्यवाद सर। और मैं सबसे पहले इस चैनल के दर्शकों को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये जो कार्यक्रम है खुशियों की दीवार, ये सन 2016 से लगातार 9 साल से आयोजित किया जा रहा है। 2016 में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों के द्वारा हमने ये देखा कि हमारे घरों में आवश्यकता से अधिक सामान रहता है और वो कहीं ना कहीं हम उसको बाहर ही डालते हैं या वो काम नहीं रहता है या पड़ा रहता है, जगह घेरता है। हमने सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सी पोस्टों को देखने के बाद में और आपस में विचार करने के बाद इस प्रोजेक्ट पे विचार किया और हमारे घरों में आवश्यकता से अधिक सामान है, पुराना हो गया है, आउट ऑफ फैशन हो गया है, छोटा हो गया है, हमारे पसंद नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया कि लोगों से अपील की कि अपने घरों में रखा हुआ वो सामान हमें भेंट करो, जिससे कि हम उस सामान को जो है ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। तो हमने लोगों से अपील की। शुरुआत में 2 साल 3 साल हमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और अब ये हालात है कि लोहारों के जो भामाशाह है, लोहारों की जनता जो है, इनके प्रयासों से, इनके सहयोग से जो है ये कार्यक्रम 7 दिन का बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। पंच स्वामी जी, मैं एक बार आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि हमने ये सुना है कि ये जो संस्था है प्रयास से कोशिश सामाजिक संगठन है, ये केवल एक क्षेत्र में काम ना करके बहुआयामी है, बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है। तो आप हमें संक्षिप्त रूप में ये बताएं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें ये संस्था अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। निश्चित रूप से प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन है। 2 दर्जन से अधिक इसके कार्य हैं जो यूनिक हैं। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन रिश्तों में गर्माहट है, रिश्तों में मिठास है, खुशियाँ की दीवार है, खुशियाँ आपके द्वार है। इन कार्यक्रमों के अलावा भी पौधारोपण के कार्यक्रम में एक विशिष्ट पहचान रखती है। 5000 पौधे संगठन ने पिछले 9 सालों में लगाए हैं, जिनमें से 90% से अधिक पौधे जिंदा हैं। हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पौधारोपण अभियान के लिए चलाए हैं। सेल्फी विद ट्री है, पौधों का जन्मदिन मनाना है, परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर या कोई भी मांगलिक अवसर पर पौधे लगाना है। इसके अलावा हमने क्या किया कि जो हमारे देशभक्त हैं, बलिदानी हैं या कोई विशेष दिवस है, उन पर हमने पौधे लगाए। फिर हमने एक आइडिया लिया कि जो पौधे हम रक्षाबंधन वाले दिन हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया कि जो पौधे हमने लगाए हैं, संगठन ने लगाए हैं, उन पौधों को रक्षाबंधन वाले दिन रक्षा सूत्र बांधें और उनको संरक्षण की शपथ लें। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा सरकार ने 2020 में इस कार्यक्रम को रक्षाबंधन नाम से अडॉप्ट किया है, हमारे लिए गौरव की बात है। इसके अलावा भी क्योंकि हम देखते हैं कि जो निजी विद्यालय हैं वो हमारे अपने स्कूल के विद्यार्थियों को प्रमोट करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पूरे हरियाणा भर में ऐसा एकमात्र कार्यक्रम प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन चलाता है जिसको प्रतिभा सम्मान समारोह कहते हैं। और उस कार्यक्रम में केवल राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले मेरिट वाले विद्यार्थी हैं, उनको हम एक मंच प्रदान करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको एक पहचान देते हैं। हम सुपर 100 की तैयारी जो है वो निःशुल्क हमारे संगठन के द्वारा करवाई जाती है। निःशुल्क बुक बैंक का एक प्रोजेक्ट है, 8 जिलों में आज चल रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि हर साल किताबों को ना बेचें। वो किताबें जो कबाड़ के भाव जाएंगी, वो किताबें किसी की ज़िंदगी में नई रोशनी देंगी। आप वो किताबें बुक बैंक में भेंट करें। आप अपने गांव में भी बुक बैंक खोलें, जिससे कि वो जो है जिन प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं वो किताबों को वहाँ से ले करके पढ़ सकें। इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट हमारे संगठन के द्वारा। अच्छा, आप अपने इस समाज के क्षेत्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें चाहते हैं कि भगवान ने ये मानव जीवन हमें दिया है और हम यदि सक्षम है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऐसी योग्यता है कि वो कोई ना कोई सहयोग समाज के निर्माण में, समाज की एकता में, समाज की समानता में कर सकता है। तो आप सभी किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लें। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद पवन जी। आज का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं और इसी प्रकार से लगभग 1 सप्ताह इस अनाज मंडी लोहारू में ये कार्यक्रम आयोजित रहेगा। तो इस क्षेत्र के सभी लोगों से, निवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि उनके पास किसी प्रकार का आवश्यकता से अधिक सामग्री है तो वो यहाँ रख करके एक पुण्य का भागी बने। संदेश नमस्कार जी सभी प्रदेशवासियों को, लोहारू वासियों को। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संस्थान द्वारा खुशियों की दीवार एक प्रोग्राम हर साल पिछले 9 सालों से लगाया जा रहा है और इसमें गरीब तबके के परिवार हैं, उनको सर्दी के मौसम में ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए हर तरह के जूते हैं और है जो भी सामान होता है वो मुहैया कराया जाता है।
और प्रयास एक कोशिश संस्था है, ये लोहारू में पिछले 9 सालों से हर तरह के प्रोग्राम कर रही है, चाहे वो नशा मुक्ति का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे युवाओं में जागरूकता का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे रोड सेफ्टी का हो। और ये जो सर्दी के टाइम में गर्म कपड़ों के वितरण का प्रोग्राम रखा गया है, इसमें समाज के प्रबुद्ध लोग, धनी लोग हैं, वो दान देते हैं और कुछ हमारे यूज किए हुए जो कपड़े होते हैं वो भी इसमें जो अच्छे लोग हैं वो दे के जाते हैं, हर तरह से सहायता करते हैं। जो प्रयास एक कोशिश संस्था है उसके द्वारा गरीब तबके के बच्चों को, लोगों को वितरित किए जाते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को उनके जन्म दिवस पर नमन करता हूँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूँ। श्री वाजपेयी जी ने देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दिया है, बलिदान किया है, देश के नाम किया है, गरीबों के नाम किया है, किसानों के नाम किया है, देश में एक नई ऊर्जा दी, वो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी, जिसने पूरे विश्व में हमारे देश का परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व में लोहा मनवाया। इसके साथ साथ जो मान सम्मान जो हमारे शहीदों को दिया वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। और जो हम आज किसान वर्ग, किसान क्रेडिट कार्ड तो 4% पर मिल रहा है, वो भी किसानों के लिए देन माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। और उसी दिशा में हमारे माननीय मोदी जी कार्यरत हैं और देश को एक नई दिशा, विकसित भारत की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूं, माननीय वाजपेयी जी को नमन करता हूं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ नाम? संजय जांगड़ा, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद प्रतिनिधि भिवानी।